मौजूदा दौर की औरत जब से एडवांस हुई है ना और उसने अपने चेहरे का पर्दा हटाया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके चेहरे के पर्दे के हटाने के बदले में उसके अक्ल के ऊपर पर्दा डाल दिया है। पर्दा कहीं ना कहीं पड़ता जरूर है। अगर औरत अल्लाह के हुक्म को मान ले और अल्लाह ने उसको अपने चेहरा, अपना जिस्म, अपने बाल ढांकने का और छुपाने का हुक्म दिया है, अपनी आवाज को छुपाने का हुक्म दिया है, अपने नाम को छुपाने का हुक्म दिया है, घर में बैठने का हुक्म दिया है और खामिद की इताअत का हुक्म दिया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके सारे काम खुद करवाता है। आप मुसलमान घरों में देख लें, यूरोप जो मर्जी कह ले, मुसलमान घरों में जो एक रीजनेबल फैमिलीज हैं, आप आजकल के माहौल को ना देखें। एक जो मुस्लिम माशरे की जो पहचान है वो ये है कि मुसलमान घरों में औरतों की सबसे ज्यादा इज्जत होती है। औरतों को घर बिठाकर खिलाया जाता है। औरतों के में माँ को जो इज्जत दी जाती है वो बाप को भी वो इज्जत नहीं मिलती। औरतों में जो बहन को इज्जत दी जाती है इस्लाम में, वो इंसान सोच भी नहीं सकता। बीवी को जो इज्जत है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि इंसान के इखलाक उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकते जब तक उसका इखलाक बीवी के साथ अच्छा ना हो। तो इसी तरीके से बेटी के लिए हमारे मुसलमान माशरे में जो बाप होता है, भाई होता है, ये अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करते हैं कि उस औरत ने सिर्फ अपने आप को छुपाया होता है, अपनी इज्जत की पासदारी की हुई होती है, तो अल्लाह उसके सारे कामों की, उसके निज़ाम मईशत की, उसकी जिंदगी की हर चीज की जिम्मेदारी अल्लाह पाक जो है ना खुद ब खुद गैब का निज़ाम चलाते हैं और उसके महरम रिश्तों के जरिए से वो सारा निज़ाम पूरा करवाते हैं। लेकिन जैसे ये औरत बाहर निकलने की और ये ड्रामे और फिल्में और बेहयाई वाले चीजों को देखकर घर से बाहर निकलती है और खुद कमाने के चक्कर में और खुद जो है ना अपने आप को एडवांस करने के चक्कर में बालों को खुला छोड़ना, चेहरे से पर्दा हटा देना, अपना मईशत के निज़ाम को, अपने घर के निज़ाम को अपने हाथों में कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो इसके अक्ल के ऊपर अल्लाह पर्दा डाल देता है, क्योंकि इसने अपने चेहरे का पर्दा हटा दिया था। पर्दा कहीं ना कहीं पड़ना जरूर होता है, लेकिन इसका एक नुकसान जो होता है ना, जो औरत कभी महसूस नहीं करती, यानी बेपर्दा औरतें होंगी ना, और जितनी भी कमाने वाली औरतें होंगी, जो घर में ठहरने वाली औरतें नहीं है, आप इनकी जिंदगियों को गौर से देखें। इनके मर्द भी इनके काबू से बाहर हो जाते हैं, इनके भाई भी इनके ऊपर खर्च करना छोड़ देते हैं, इनका बाप भी इनके ऊपर खर्च करना छोड़ देता है, इनके बेटे भी इनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनके ऊपर पैसा नहीं खर्च करते। इसी तरीके से जितने महरम रिश्ते हैं ना, वो इनके साथ ना रहते जरूर होंगे, लेकिन जो उनके जिम्मे हुकूक थे ना, वो हुकूक अदा करना छोड़ देते हैं। इसको हर काम अपना खुद करना पड़ता है, और आने वाले वक्तों में ये इसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये आने जा रही है कि मर्द जो है ना वो काम करना छोड़ देंगे और वो ऐसी औरतें ढूंढेंगे जो कमाने वाली होगी, फिर ऐसी औरतों की कमाइयों को घर में बैठकर खाएंगे। इन औरतों के अक्सर तलाकों की रेशो ज्यादा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरतों को चाहिए कि अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह के ऊपर ईमान रखें। औरत जब नेक बनती है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ नेक औरत का दर्जा 70 वलियों से ज्यादा हो जाता है। अब 70 एक मर्द तो इतनी इबादत कर सकता है, तो एक औरत 70 मर्दों को बराबर कैसे इबादत कर सकती है। अल्लाह उसको जो दर्जा देते हैं ना, उसके शर्म, उसके हया, उसके ईमान और उसके तवक्कल, उसके भरोसा और उसके अल्लाह के हुक्म को मानकर घर में बैठने की वजह से देते हैं। तो इसलिए औरतें जो है ना अपने उस सवाब को भी ना छोड़ें, और जो जिसकी जिम्मेदारी है ना, सारे लोगों की, मुआशरे की जिम्मेदारी अपने कंधों पर न लें, बल्कि मर्दों की जिम्मेदारी मर्दों को कंधे पर दें, और अपनी जो जिम्मेदारी घरदारी की जिम्मेदारी है वो अपने कंधों पर लें। जिंदगी की आसानी इसी में है, चाहे आप 20 साल 30 साल धक्के खाकर ये बात समझ में आ जाए, और चाहे पहले दिन ही समझ में